वेलकम स्टूडेंट्स, रीट के लेवल 1 एंड लेवल 2 के लैंग्वेज टू इंग्लिश के लिंकिंग डिवाइसेस के पार्ट 2 के वीडियो में आपका स्वागत है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो थर्ड पॉइंट है, जो हमने फर्स्ट आपका पार्ट समाप्त किया था, वहां से आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है आपके और, एल्स, अदरवाइज, आइदर और, नाइदर और, नाइदर नोर। ये वो शब्द होते हैं जो दो शब्दों अथवा उपवाक्यों को अलग अलग करते हैं। या यूँ कहें तो आप जब एग्जाम में पेपर भी देते हैं तब भी आपको बीच में ओ आर और लिखा मिलता है, अथवा वाला। या यूँ कहें कि इसके अलावा आपको एल्स, जिसका मतलब होता है अन्यथा, यानी आप ऐसा करोगे तो अन्यथा ऐसा कीजिए, अदरवाइज या एल्स आपके साथ वैसा होगा। जहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिया जाता है, या यूँ कहें कि अलग किया जाता है, अदरवाइज, आइदर और, या तो वो था या वो था, नाइदर नोर, ना तो वो था ना वो था। यानी कि जहां पर दो शब्दों अथवा उपवाक्यों को अलग किया जाता है, या तो या, ना तो ना, वहां पर ये शब्द आते हैं। आइए समझ लेते हैं। जैसे यहां लिखा हुआ है कम इन और गो आउट। अभी दो अलग अलग शब्द, दो अलग अलग वाक्य दे दिए जाते, कम इन और फिर गो आउट। तो इसको अगर हमें कनेक्ट करना है, क्योंकि कनेक्टिव है, तो कम इन या तो अंदर आओ, और गो आउट या चले जाओ बाहर। रिचार्ज योर फोन, आपका फोन रिचार्ज कीजिए। एल्स यू वॉन्ट रिसीव कॉल्स, एल्स का मतलब अन्यथा, अदरवाइज आपको अपने कॉल्स प्राप्त नहीं होंगे। डोंट ब्रेक द रूल, नियम को मत तोड़िए, अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड, आपको पनिश किया जाएगा, सजा दी जाएगी। आइदर सी, अब यहां पर दो के बीच में आप देखिए चुनाव करना है अलग अलग, यानी दो में से एक। आइदर सी, या तो वो या उसका भाई वॉज देयर, वहां था। अब यहां पर या तो या के लिए आ गया, जब दो में हमें क्या करना हो, अलग करना हो, पृथक करना हो। नाइदर कमल नोर विमल सॉ हिम, ना तो कमल ने ना ही विमल ने उसे देखा। अब आप देखिए यहां पर अधिकतर में आपको दो सब्जेक्ट मिल रहे हैं, या यूं कहें कि एक ही सब्जेक्ट भी दो चीजें अलग कर रहा हो तो वो भी हो सकता है। एक ही कर्ता दो अलग चीज कर रहा हो, जैसे राम आइदर एट इट और थ्रू इट। राम ने क्या किया, या तो उसे खा लिया या फिर उसे फेंक दिया। राम आइदर एट और थ्रू इट भी कर सकते हो आप, या आइदर एट इट और थ्रू इट, राम ने इसे खा लिया या फेंक दिया। जब एक ही व्यक्ति भी दो अलग अलग काम कर रहा हो तब उन्हें अलग करने के लिए, अब जैसे राम आइदर और के अलावा राम, अब आप और से जोड़ते हैं इसको, राम एट और थ्रू इट। राम ने या तो इसे खा लिया या इसे फेंक दिया। राम एट और थ्रू इट, राम ने या तो इसे खा लिया, आप यहाँ एट इट भी लिख सकते हैं, राम एट इट और थ्रू इट। इस प्रकार आपने देखा ये अलग अलग करने के काम में आते हैं। अदरवाइज यहाँ पर हम किसी को चेतावनी देते हैं कि मेरे पैसे लौटा देना, अदरवाइज मैं तुम्हें देख लूँगा, या जो भी धमकी देते हैं तो वहाँ पर भी अदरवाइज काम में लेते हैं। आप बिजली का बिल टाइम पर जमा करो, अदरवाइज आपका कनेक्शन कट कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, रिजल्ट परिणाम प्रकट करने वाले शब्द। अब ये क्या है, सो, हैंस, देयर फॉर देन, इन सब का हिंदी अर्थ क्या होता है, अतः, इसलिए, के कारण, अतएव, क्योंकि, इस वजह से। अब आपको पता है कि सो हम अधिकतर जहां भी हम आंसर लिखते हैं तो वहां पर आप ये वर्ड बहुत यूज में लिया होगा इंग्लिश में। सो का मतलब इसलिए, जैसे ही गोट लेट, वो लेट हो गया, सो इसलिए, ही वॉज रनिंग फास्ट, वो तेज जा रहा था, तेज दौड़ रहा था। मोहन इज योर ब्रदर, मोहन तुम्हारा भाई है। एंस या देयरफॉर, इसलिए, यू शुड सपोर्ट हिम, आपको उसकी मदद करना चाहिए। यू शुड सपोर्ट मोहन, अब इसको उल्टा घुमा के लिख दिया, आपको मोहन की मदद करना चाहिए। फॉर का मतलब यहाँ क्या है, क्योंकि, ही इज योर ब्रदर, वो आपका भाई है। यानी यहाँ पर आपके लिए परिणाम प्रकट करने वाले शब्दों के इस प्रकार हम यूज करेंगे। इनको हम सबको फिर जब ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, एक्सरसाइज प्रैक्टिस के हिसाब से करेंगे, वहाँ और अच्छे से इनको समझेंगे कहाँ क्यों आंसर आया।
आगे बढ़ते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? जो प्रोनाउन रिलेशन प्रकट करते हो, यानी संबंधवाचक सर्वनाम। समझ गए होंगे, नाम से स्पष्ट हो रहा है, वो प्रोनाउन जो रिलेशन प्रकट करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं हु का मतलब, यूँ देखा जाए क्वेश्चन में तो हम पूछते हैं कौन, हु का मतलब, लेकिन जब रिलेटिव प्रोनाउन में आता है तो इसका मतलब होता है जो कि, जिसे की, जिसको की। अब ये किसके लिए काम में आता है? मेनली ही सी दे, यानी कि ये ही सी दे कौन आते हैं? अधिकतर पर्सन्स, व्यक्ति, इंसानों के साथ। इनकी जगह पर मोस्टली इंसानों के साथ प्रयोग में किया जाता है, यानी इनको निकाल कर उस जगह में हु लगाना रहता है। आप तो सीधी बात है, देखें इनको हटाकर वहां पर हु लगाएंगे। आइए समझते हैं। जैसे आई सा अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा। अब ये ही किसके लिए आया है? लड़के के लिए आया है। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत इंटेलिजेंट था। कौन इंटेलिजेंट था? वो लड़का। अब इसको आपको क्या करना है? रिलेटिव प्रोनाउन से कनेक्ट करना है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? आई सा अ बॉय, ब्लैंक स्पेस दे देंगे, वॉज वेरी इंटेलिजेंट। अब ये ही को हटाकर आपको क्या लगाना है? हु लगाना है। यहाँ पर मैंने आपके कंप्लीट बना कर रखा हुआ है। ये अलग अलग टूटा हुआ वाक्य, यानी कि अलग अलग दो वाक्य हैं। इनको एक करके आपके एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा जाता है। आई सा अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा जो कि बहुत इंटेलिजेंट था, यानी कि इसमें क्या किया? इस ही को हटाकर ये लड़के का संबंधवाचक सर्वनाम आएगा यहाँ पर। इसके ये ही कौन है? लड़के के लिए सर्वनाम आया जो ये। अब इसको कनेक्ट करना है तो ये ही हटाकर हम क्या लगा देंगे? हु लगा देंगे। आई सा बॉय हु वॉज वेरी इंटेलिजेंट, जो कि बहुत इंटेलिजेंट था, यानी आपको इसमें हु वाला ऑप्शन टिक करना है। और ध्यान से समझे, द स्टूडेंट्स रेन अवे दे सॉ देयर टीचर, स्टूडेंट्स भाग गए। अब ये दे किसके लिए आया? यहाँ ध्यान से समझे आप, दे किसके लिए आया है? स्टूडेंट्स के लिए, यानी ये दे किसका सर्वनाम है? स्टूडेंट्स का। अब इसमें संबंधवाचक सर्वनाम कैसे बनाएंगे इसको? आप ध्यान से समझे, दे जिसके लिए आया है, इन दो वाक्यों का संबंध जोड़ेंगे, वही संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। अब यहाँ देखिए, ही इसी दे की जगह पर क्या काम में लेते हैं? हु काम में लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट बनाया, द स्टूडेंट्स हु सॉ देयर टीचर, जिन्होंने भी उनके टीचर को देखा, रेन अवे भाग गए। तो अब यहाँ हु क्या आया? ये देखो हटाकर, आप देखिए देखो हटाकर हु आया। अब इसमें आपको ऑप्शन क्या दिया जाएगा? द स्टूडेंट्स, और ये हु है, यहाँ पर ब्लैंक स्पेस दे दिया जाएगा, सॉ देयर टीचर रेन अवे। अब इस जगह पर आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको हु का चुनाव करना है। और आगे बढ़ते हैं, इसी में अगला देखते हैं हुम। हुम का मतलब होता है जिसे, जिसको, जिसके लिए। लेकिन आप मेनली ये ध्यान रखें कि ये जब हम यूज में लेते हैं तो हिम, हर, देम जो आपके प्रोनाउन है उन्हें हटाकर इन्हें यूज में लेते हैं। अब इसकी कंडीशन क्या होती है? देखो, रिक्त स्थान के पहले कोई व्यक्ति या सर्वनाम दिया हुआ होता है, यानी ये जो ब्लैंक स्पेस आता है इसके पहले आपको कोई व्यक्ति या कोई प्रोनाउन मिलेगा। रिक्त स्थान के बाद भी कोई नाउन या प्रोनाउन दिया हुआ होता है, यानी इसके बाद भी आपको कोई नाउन या प्रोनाउन मिलेगा। उसके बाद कोई वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आपको दी हुई होती है। जब ये कंडीशन मिल गई तो आप आराम से इसमें क्या यूज में ले लेंगे? होम। लेकिन अगर ये ट्रिक भी आपको ध्यान नहीं रहती, क्योंकि हर एक की अलग ट्रिक होती है, तो मैं आपको एक तरीका समझाता हूँ, उसको ध्यान से समझें। होम का मतलब क्या होता है? मैंने आपको शुरुआत में बताया, ये जो आपके ऑब्जेक्ट वाले सर्वनाम होते हैं उन्हें हटाकर ये काम में लिया जाता है। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर लिखा आई सा अ बेगर, यहाँ पर ध्यान से समझे आप, आई सा अ बेगर, आई गेव हिम 10 रुपीज। आपने ये सेंटेंस लिखा, आई गेव हिम 10 रुपीज। यहाँ पर ध्यान से समझे आप, मैंने एक भिखारी देखा, उसको मैंने 10 रुपये दिए। अब आपको क्या करना है? इस सेंटेंस को कनेक्ट करना है। अभी ये चीज आपको जिंदगी भर के लिए क्लियर हो जाएगी, पर यहाँ ध्यान से समझ लें आप, आई सा अ बेगर। अब ये जो हिम आया है, यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने, आप ही हो, इसमें भी आई आप ही हो, मैंने एक भिखारी देखा, और यहाँ भी आई आप ही हो, मैंने उसे 10 रुपये दिए। अब किसे दिए आपने पैसे? हिम, उसे दिए, हिम आया। अब इसको हमें क्या करना है? रिलेटिव प्रोनाउन से कनेक्ट करना है। अब आप यहां पर देखिए, हिम, हर, देम के लिए क्या आता है? हुम आता है। यहां पर ध्यान से समझें, आपने इसको लिखा आई सा अ बेगर, आई सा अ बेगर। अब यहां पर हुम ये संज्ञा रही, और ये हुम किसके लिए आया है? देखिए आप, जिसे, जिसको, जिसके लिए, यानी हिम
हर देम को हटा कर आता है। ये भिखारी के लिए हिम आया है तो हमने हिम हटा दिया, वहां पर क्या लगा दिया, उसका रिलेटिव प्रोनाउन हुम लगा दिया। आई सा बेगर हुम आई गेव 10 रुपीज, जिसे मैंने 10 रुपये दिए। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इस तरीके से यहाँ पर खालिस्तान दे दिया जाएगा। आई सा बेगर ब्लैंक स्पेस आई गेव हिम 10 रुपीज। अब हिम को आपको हटा दिया आपने, हुम आई गेव 10 रुपीज। यानी ये बात आप ध्यान रखें कि ये जो आपके लिए हुम आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है, वो प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट के रूप में काम में आ रहे हैं उनके लिए आ रहा है। और इसके लिए अगर आप चाहें और अच्छे से इन्हें समझना है तो क्लास 10th में आपके रिलेटिव प्रोनाउन का शानदार आपके टॉपिक दिया हुआ है और मैंने रिलेटिव प्रोनाउन का क्लास 10 के लिए एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। वहाँ पर आप इस चीज़ को बहुत विस्तार से समझ लेंगे और लाइफ टाइम आपके लिए सेव हो जाएगा। आप चाहें तो रिलेटिव प्रोनाउंस बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये सेंटेंस आपके दिया हुआ है, शरद ब्लैंक स्पेस आई कॉल्ड केम वेरी लेट। अब यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस यहाँ पर आपको डायरेक्ट दिया हुआ है। अगर ये सेंटेंस डायरेक्ट नहीं होता तो ये सेंटेंस क्या होता, यहाँ पर आप यहाँ ध्यान से समझे, शरद केम वेरी लेट। यहाँ पर ध्यान से समझे, शरद केम वेरी लेट। और ये सेंटेंस क्या है ओरिजिनल में, आई कॉल्ड हिम। ये देखिए ये है ये सेंटेंस और इसको हुम से कनेक्ट करना है ऐसे, लेकिन आपके ऑब्जेक्टिव आता है इसलिए डायरेक्ट दिया हुआ है। शरद केम वेरी लेट आई कॉल्ड हिम। अब यहाँ पर ये देखिए ये हिम हटाया आपने, यहाँ भी हिम हटाया, यहाँ भी हिम हटाया। अब ये जिसके लिए आया है उसी के पास जाएगी पूरा वाक्य उठ के, तो ये कहाँ गया, शरद। अब इसके लिए हिम आया है तो ये हुम, ये देखिए ये हुम किसको हटाकर लगाया, हिम को हटाकर शरद, शरद हिम को हटाया हुम। अब फिर ये जो बाद वाला है ये सबसे लास्ट में चला जाता है, शरद हुम आई कॉल्ड, हुम आई कॉल्ड। फिर ये लिख दिया आपने केम वेरी लेट, ये पूरा कंप्लीट हुआ। देखिए यहाँ पर शरद, शरद ध्यान से समझे, हिम हटाया और हिम को आपने किस में बदला, हुम में, हुम लिखा। फिर बाद वाला वाक्य है पूरा लिखना पड़ता है, शरद हुम आई कॉल्ड। अब फिर ये जो इसके बाद का वाक्य है यहाँ लिखना पड़ता है। यानी कि आपको ये ध्यान से समझना है कि हिम और हर, देम, इनको हटाकर ये चीज आती है। और आगे बढ़ते हैं। शरद इज माई ब्रदर ऑन द रेस। शरद मेरा भाई है जिसने की रेस जीती। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझे, यहाँ हुम नहीं आएगा, हु आएगा। क्यों आएगा, हु के तुरंत बाद आपको हेल्पिंग वर्ब या वर्ब मिलेगी। यहाँ पर आपको देखिए इसके तुरंत बाद क्या मिला, प्रोनाउन मिला। लेकिन यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, संज्ञा के बाद में डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। शरद हु इज माई ब्रदर, जो कि मेरा भाई है, ऑन द रेस, रेस को जीत गया। यहाँ हुम नहीं आएगा। क्यों नहीं आया, आप देखिए यहाँ संज्ञा है, यहाँ भी संज्ञा है, बात मान ली। लेकिन यहाँ पर आपके कोई प्रोनाउन दिया हुआ है या कोई नाउन दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर आपको क्या दी हुई, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब दी हुई है। हुज, हुज का मतलब क्या होता है, जिसका, जिसकी। अब ये चीज ध्यान से समझे, अधिकार या संबंध होना, जिसका जिसकी हम किसके लिए काम में लेते हैं। हुज का मतलब प्रश्न पूछते हैं तो कौन सा, लेकिन यहाँ पर अधिकार या संबंध होना। अब ये चीज ध्यान दें, हिज, हर, देयर, इनकी जगह काम में आता है हिज यानी उसका। अब कोई भी चीज का अधिकार संबंध बताएंगे, लड़के के लिए, पुरुष के लिए तो हिज आएगा, फीमेल के लिए हर आएगा और प्लूरल के लिए देयर आएगा। अब यहाँ ध्यान से समझे, नमन वॉलेट वॉज लॉस्ट क्राइंग बिटरली। अब अधिकार संबंध होना, यहाँ पर ध्यान दे, नमन जिसका वॉलेट यानी पर्स गिर गया, रो रहा था, पर्स के साथ नमन का क्या हुआ, संबंध हुआ कि नहीं। आप यहाँ पर देखिए पहले जो संज्ञा या सर्वनाम दिया जाएगा उसका बाद वाली नाउन के साथ आपसे क्या मिलेगा, अधिकार या संबंध मिलेगा। मान लीजिए भाई है, बहन है, रिलेटिव है तो संबंध मिलेगा, या कोई आपकी वस्तु है या आपके पास जानवर है उस पर आपका अधिकार मिलेगा। रिक्त स्थान के पहले कोई एक व्यक्ति या आई वी यू, दे, ही, सी आदि नजर आएंगे जिनका रिलेशन बाद वाली संज्ञा से रहता है। यानी कि आपको पहले कोई संज्ञा नजर आएगी, बाद वाली संज्ञा के साथ उसका क्या मिलेगा, रिलेशन मिलेगा। यानी यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन मिलेगा। जैसे नमन मिला, उसका वॉलेट के साथ क्या हुआ, संबंध हुआ, अधिकार हुआ उसका। रिक्त स्थान के बाद
नाउन जरूर दी होती है, यानी रिक्त स्थान के बाद भी कोई संज्ञा दी हुई होती है। यहां पर देखिए, मयंक इज माय फ्रेंड। अब इसको अलग करके समझते हैं। मयंक मेरा मित्र है, हिज फादर इज अ डॉक्टर। अब मैंने अलग करके बताया क्योंकि ये हटकर किस प्रकार हो जाता है, यहां जैसे हमने हुम वाला समझा था। मयंक मेरा मित्र है, उसके पिता एक डॉक्टर हैं। हुज, ये हिज हटाएंगे, ध्यान से समझे, हिज हटाएंगे यहाँ पर, तो हिज हटाएंगे, ये देखिए यहाँ पर हिज हटाएंगे, देर हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, हुज लगाएंगे, ये हुज लगाएंगे। तो मयंक हुज फादर इज अ डॉक्टर इज माय फ्रेंड, यानी मयंक का संबंध यहाँ पर आप ये देखिए फ्रेंड से, ये फ्रेंड भी उसी का है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए मयंक जिसके पिता डॉक्टर है, जिसके पिता डॉक्टर है मेरा मित्र है, वो आपका मित्र है। यानी मयंक ही जटाया, इसकी जगह क्या लगाया, हुज फादर इज अ डॉक्टर इज माय फ्रेंड। अब आपके पेपर में कैसे दिया जाता है, मयंक ब्लैंक स्पेस फादर इज अ डॉक्टर इज माय फ्रेंड। अब आप देख लीजिए, मयंक तो हो गया लड़का और पिता के साथ हो गया इसका संबंध, तो यहाँ पर संज्ञा आ गई। रिक्त स्थान के पहले कोई व्यक्ति या ये दिया जाएगा प्रोनाउन और उसका रिलेशन रहता है, और बाद वाली संज्ञा के साथ में रिलेशन रहता है। रिक्त स्थान के बाद नाउन जरूर दी होती है। मयंक हुज फादर इज अ डॉक्टर, तो आपको इसमें क्या करना है, सी फिल करना है। इस प्रकार हमने ये भी कुछ आपके रिलेटिव प्रोनाउंस पढ़े हैं, इसमें और भी शेष है, उन्हें हम अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, जरूर लाइक करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।